हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। समीकरण अवयव में a माइनस बी तथा 2a+c, फिर है 2a-b, फिर है 3c+d बराबर अवयव 1, फिर 5, 0, 13 से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हम इस वाले अवयव को a मान लेंगे तथा इसे b मान लेंगे। तो बच्चों, जब a और b बराबर है, मतलब अवयव बराबर है, तो उनके अवयव भी बराबर होंगे। तो हो जाएगा a 1 1 बराबर b 1 1, कमा a 1 2 बराबर b 1 2, फिर हो जाएगा a 2 1 बराबर b 2 1, फिर हो जाएगा a 2 2 बराबर b 2 2, क्योंकि 2 गुणे 2 का अवयव है। तो बच्चों, इनके अवयव बराबर हैं, ये मतलब इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। तो बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ये हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। फिर हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। फिर हो जाएगा 3c प्लस डी बराबर 13, इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम समीकरण 3 में एक को घटाने पर, मतलब समीकरण 3 में एक को घटाने पर ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर -1। बच्चों, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहां प्लस माना जाता है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो माइनस का बी और प्लस का बी आपस में कट जाएंगे, और 2a में एक ए घटेगा तो कितना हो जाएगा a। तो a बराबर हो जाएगा 1, मतलब a का मान 1 निकल आया। तो अब a का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों हो जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस का 1। तो अब a की जगह हम रखेंगे 1, तो 1 माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, तो b बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस सी बराबर 5, ये हमारा समीकरण 2 है। तो a की जगह हम क्या रखेंगे? 1, क्योंकि हमारा a का मान क्या है? 1 है। तो 2a प्लस सी बराबर 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा 2, प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी सी बराबर निकल आएगा 3। सी का मान 3 निकल आया है, और बी का मान निकल आया है 2, और ए का मान है 1। अब हम डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान निकालने के लिए हम सी का मान समीकरण 4 में रखेंगे। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 है 3c प्लस डी बराबर 13। अब c की जगह हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे।
तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13। 3 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9। हमारा डी का मान क्या निकल आएगा, डी का मान निकल आएगा डी बराबर 4। डी का मान भी निकल आया, ए का मान निकल आया, सी का मान भी निकल आया, बी का मान भी निकल आया। हमारे चारों मान निकल आए। अब यही हमारा उत्तर होगा। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।